हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको एसएससी सीजीएल 2021 की टीयर 1 की स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं, जो एग्जाम आपका अप्रैल में आने वाला है। रफली आज से अगर मैं देखूं तो 45 डेज उस एग्जाम में बचे हुए हैं, आप ये मान सकते हो। और मेरा खुद का स्कोर एसएससी सीजीएल 19 से जो टीयर 1 का था वो था 172 आउट ऑफ 200। ठीक है, तो मेरी थोड़ी बहुत क्रेडिबिलिटी तो है, आप मेरे पे थोड़ा बहुत भरोसा कर सकते हो। ठीक है, और देखिए एकदम बेसिक से हम लोग समझ के चलेंगे। अगर दुनिया में कोई भी सब्जेक्ट है अगर दुनिया में कोई भी सब्जेक्ट है तो उसको सीखने के दो स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है लर्निंग। ठीक है, अगर आप उस सब्जेक्ट में अच्छा करना चाहते हो तो दो बात आपको फॉलो करनी ही पड़ेगी, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। सबसे पहला स्टेप है लर्निंग और दूसरा स्टेप है प्रैक्टिस। ठीक है, लर्निंग का मतलब क्या होता है? लर्निंग का मतलब जो भी आप बुक्स को फॉलो कर रहे हो, ठीक है, जो आप क्वेश्चंस लगा रहे हो, या फिर जो आप एजुकेटर को फॉलो कर रहे हो, अगर आपने कोई पेड कोर्स लिया हो तो। ठीक है, तो वो हो गया एक लर्निंग का पार्ट। प्रैक्टिस का मतलब होता है मॉक टेस्ट, जो मॉक पेपर सब लगा रहे हो, या फिर आप कोई शीट लगा रहे हो, तो वो आता है प्रैक्टिस के अंदर। ठीक है, तो दोनों ही सेगमेंट कवर करना इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी लर्निंग बहुत ज्यादा है बट प्रैक्टिस नहीं है तो भी कोई फायदा नहीं। ठीक है, और अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा है बट लर्निंग आपके पास नहीं है, अगर आपके पास कॉन्सेप्ट ही नहीं है वो, तो भी कोई फायदा नहीं। तो बोथ ऑफ दीज थिंग्स गो हैंड इन हैंड, दोनों पे कमांड आपकी होनी चाहिए। ठीक है, तो एक एक करके सब्जेक्ट में चलेंगे हम लोग। क्वांट की बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वांट, अगर मैं बोलूं तो एसएससी सीजीएल के फील्ड में सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, बिकॉज 50 नंबर का प्री में आता है और 200 नंबर का मेंस में आता है। एकदम नॉर्मल सी बात है, ये सबको पता होगी। ठीक है, अब देखिए क्वांट के लिए जैसा मैंने आपको बताया कि जो लर्निंग का पार्ट है उसके लिए आपको कोई ना कोई सोर्स तो फॉलो करना पड़ेगा। अब देखिए ये कोई पेड प्रमोशन तो है नहीं, एकदम जेन्युइन एडवाइस है। ये जो बुक आती है पिनेकल की एसएससी मैथमेटिक्स करके, इसमें जब से टीसीएस ने एसएससी का पेपर लेना शुरू करा है तब से लेकर अब तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका बहुत ही बढ़िया कंपाइलेशन प्रेजेंट है। ये बुक मैंने खुद परचेज करी, मेरे पास भी रखी हुई है। ठीक है, मेरी स्टडी टेबल पर, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है। अच्छी बात मुझे इसमें ये लगी कि जो क्वेश्चन का अरेंजमेंट है वो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो इस बुक को डेफिनेटली फॉलो करिए। प्लस इस बुक के अलावा आपको क्या करना है कि जो भी आप एजुकेटर पे जिस भी एजुकेटर के आप वीडियोस देखते हो उसको कंटिन्यूअसली फॉलो करिए। ठीक है, एक बार आपने वीडियो देखा उसके बाद वापस इस किताब पे आइए और इसके क्वेश्चन लगाइए। ठीक है, यही चीज आपको करनी है फॉर एवरी टॉपिक। अब देखिए टॉपिक कौन कौन से करने हैं ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। देखिए सबसे पहली बात ये कि सारे टॉपिक प्रीलिम्स में नहीं करके जाने हैं। अगर हम लोग बात करें एडवांस मैथ्स की तो आपको सबसे पहले एडवांस पे पकड़ बनानी है। ठीक है, बहुत लोग बोलेंगे कि अर्थमेटिक कर लो, पर मैं बोलूंगा पहले एडवांस करो। क्यों? क्योंकि एडवांस में जो आपके चार टॉपिक्स होते हैं, ज्योमेट्री, आपका ट्रिग्नोमेट्री, एलजेब्रा और मेंसुरेशन। ठीक है, इनसे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। अगर मैं काउंट आपको बताऊं तो आप ज्योमेट्री के 4 से 5 क्वेश्चन प्रीलिम्स के एग्जाम में देख सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री के 3 क्वेश्चन आएंगे, एलजेब्रा के भी 3 क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे, मेंसुरेशन के आप 2 क्वेश्चन मान सकते हो। इनको ऐड करके देखो, 4 और 3 7, 7 और 5 कितना हो गया? 12 क्वेश्चन तो इसी से आते हैं। 4 क्वेश्चन अगर मैं डीआई के मान लूं तो कितने? 16 क्वेश्चन तो यहीं से हो गए। तो बाकी के जो क्वेश्चन है वो बचे केवल किसमें? अरिथमेटिक में। और अरिथमेटिक का आपको पता है ये जो सेक्शन है वो टीसीएस एटलीस्ट मैं कह सकता हूँ कि बहुत ज्यादा क्रेडिट नहीं बना रहे इन टीयर 1। टीयर 1 में डूएबल है। ठीक है, अगर आप सीएचएसएल का पेपर भी देखोगे तो उसमें भी जो एडवांस मैथ्स थी उसी में थोड़ा सा गेम यहाँ पर हुआ था। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ पहले एडवांस मैथ को अच्छे से करो, जितनी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उनको अच्छे से लगा लो, उसके बाद आप अर्थमेटिक की तरफ जाना। और इसमें आपको ज्यादा तकलीफ नहीं आएगी अगर आपकी मैथ अच्छी है, या फिर अगर आपकी मैथ नॉर्मल भी है तो अरिथमेटिक में आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी जितनी आपको एडवांस में आने वाली है। इसलिए इसको पहले करना है आपको। ठीक है, ये मेरी तरफ से एडवाइस है। बाकी कोई अगर आपको कुछ और बता रहे तो डेफिनेटली वो भी सही हो सकता है, बट मेरे अकॉर्डिंग ये चीज सही है, मेरे लिए काम कर रहा है, हो सकता है आपके लिए भी कर जाए। ठीक है, और जिस भी एजुकेटर को फॉलो करते हो, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, सब एजुकेटर बहुत अच्छे हैं। ठीक है, आप उसकी वीडियोस देखिए और उसके बाद इस किताब को जरूर लगाइए। देखिए बुक को कोई भी चीज रिप्लेस नहीं कर सकती, कोई भी दुनिया में कितना बड़ा टीचर हो या फिर कोई भी मॉक टेस्ट हो, किताब को कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता। ठीक है, जो नॉलेज आपको किताब से मिलेगी वो कहीं से नहीं मिल सकती। बहुत मेहनत से किताबें बनती हैं। ठीक है, ये मुझे बताना था। सब्जेक्ट मैं आपको सारे सब्जेक्ट के लिए बताने वाला हूँ। आगे बढ़ते हैं, क्वांट में बस इतना ही, टीयर 1 में इतना करके जाना, आग लगा दोगे। आगे बढ़ते हैं, इंग्लिश। देखिए एक बात अगर मैं आपसे बोलूं कि जिसकी इंग्लिश अच्छी है उसका सीजीएल निकलना कंफर्म है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश का सेक्शन सेक्शन जो होता है गेम चेंजर होता है। देखिए जिन लोग की इंग्लिश अच्छी नहीं होती वो आखिरी तक स्ट्रगल ही करते रहते हैं इंग्लिश की वजह से, क्योंकि 50 की तो प्री में आनी ही आनी है और 200 की मेंस में आनी आनी है। अब देखिए कुछ लोग होते हैं जो इंग्लिश में बहुत ज्यादा मेहनत करके भी बेचारे 140 ला पाते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जिन जो इंग्लिश में केवल वोकेबलरी पढ़ के जाएंगे, फिर भी वो 180 190 मार देंगे मेंस में।
उसका रीजन ये होता है कि उनकी जो स्कूलिंग वगैरह है, फिर जो उन्होंने ग्रेजुएशन करी है, उसमें इसका बैकग्राउंड थोड़ा बहुत रहा होगा, इसीलिए ऐसा है, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि अगर आपकी 140 आ रहे हो तो आप इतनी ही ला सकते। फिलहाल बात करेंगे प्रीलिम्स की। 50 नंबर की प्रीलिम्स में आनी है। आपका इसमें फोकस होना चाहिए कि आपको इसमें 40 से ऊपर लानी है, ठीक है। अब 40 ऊपर कैसे आएंगे? देखिए, 40 ऊपर आपको लानी है तो केवल ग्रामर के भरोसे तो बैठ नहीं सकते। इनफैक्ट कुछ लोग को ग्रामर पहले से आती होगी, कुछ लोग को अभी तक बिल्कुल नहीं आती होगी। अब देखिए, मैं आपको इसके लिए दो चीजें बताने वाला हूँ। ग्रामर के लिए या तो आप ये कर सकते हो कि केवल प्रैक्टिस पे चले जाओ, ठीक है, या फिर आप ये कर सकते हो कि एक किताब को फॉलो कर लो, क्योंकि वोकेबलरी के लिए तो आपको बुक फॉलो करनी ही करनी है, जो मैंने यहाँ पे लिखी है, ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकेबलरी। अगर आपने इस बुक से, जो इसका वर्जन होगा नया वाला, उसमें रिसेंट क्वेश्चंस भी एडेड होंगे, तो आप लोग नेट पर सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा, ठीक है। या फिर आप अमेजोन से मंगा लेना, काफी सही रहेगा। तो देखिए, जो इसके क्वेश्चंस होंगे वोकेबलरी के जो आने वाले हैं, वो आप सारे बना दोगे अगर आपने इस किताब को फॉलो करा है तो, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट बचा ग्रामर। देखिए, ग्रामर थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है। कुछ लोग की ग्रामर पहले से अच्छी है, उनको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जिनकी ग्रामर पहले से अच्छी है, वो केवल मॉक टेस्ट लगाएंगे, उनका काम बन जाएगा, ठीक है, कोई इसमें नई बात नहीं है। बट जिसकी ग्रामर अच्छी नहीं है, उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि या तो आप जो नीतू मैम की बुक आती है उसको फॉलो कर लो। प्लेन टू पैरामाउंट बहुत अच्छी बुक है। ग्रामर आपका बहुत अच्छा हो जाएगा अगर आप इस बुक को एक बार भी लगा लोगे तो। या फिर जो एक रिसेंटली बुक लॉन्च हुई है, वो करी है माय पाठशाला ने, ठीक है, जो स्मार्ट बुक है इंग्लिश की, वो आप मंगा सकते हो। बहुत अच्छी बुक है वो भी, जहां तक मेरी समझ है। आप उसको भी फॉलो कर सकते हो, दोनों में से कोई भी उठा लेना। बहुत अच्छा आपका इंग्लिश सेक्शन जाएगा। और इंग्लिश सेक्शन अच्छा करना इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेंस में ये आने वाला है, ठीक है। ऐसा एकदम सच है कि जिसकी भी रैंक आती है या फिर जो भी क्लियर करता है, उन सभी लोग में से मेजोरिटी लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने इंग्लिश में फोड़ा होता है अच्छे से, ठीक है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि इसमें अच्छे से घिस लो और इसमें नंबर लाओ, तो आपका कुछ चांस है मेंस में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसमें अगर आप 30-35 नंबर ला रहे हो, आप सोच रहे हो कि मेंस तक मैं अपनी इंग्लिश बहुत अच्छी कर लूंगा, झूठ है, ठीक है। बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा बाद में आपके लिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले इंग्लिश पे कमेंट बनानी है। कभी भी जीके वगैरह के लिए परेशान मत होना कि जीके में नंबर क्यों नहीं आ रहे। जीके में बहुत लोग के नंबर नहीं आते, मेरे भी नहीं आते। बट इंग्लिश में, मैथ में नंबर लाना बहुत जरूरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सेक्शन आता है जीके, ठीक है। ये वो सेक्शन है जो सबसे ज्यादा दुखी करेगा आपको। आपकी तैयारी में सबसे ज्यादा परेशान आप जीके की वजह से रहोगे। सबसे कम नंबर भी आपके जीके में ही आएंगे, ठीक है। और सबसे ज्यादा गाली भी आप जीके को ही दोगे। फिर भी पढ़ना तो जरूरी है, क्यों? क्योंकि अगर जी अब कोई ऐसा सोच रहा है कि मैं जीके बिना पढ़े प्रीलिम्स निकाल लूंगा, बहुत मुश्किल हो जाएगी भाई, ठीक है। अगर आपको जो लीड चाहिए ना, जो आपको एज चाहिए, जैसे कट ऑफ लेट सपोज 140 जा रहा है, तो जो आपको लीड चाहिए ना 20 नंबर की 160 लाकर, वो आपको जीके ही दिलाएगा, ठीक है। क्योंकि बाकी सेक्शन से आप यहाँ तक तो पहुंच जाओगे, हो सकता है कट ऑफ भी निकाल लो। बट अगर आपने जीके बिल्कुल भी नहीं पढ़ी तो आपका काम तमाम है भाई, ठीक है। बस मुझे ये कहना था, जीके पढ़नी पड़ेगी। जीके में मिनिमम 25 से 30 नंबर तो लाने ही पड़ेंगे, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। और ये लाना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बहुत लोग हैं जिनके नहीं आते, कुछ लोग के 15 नंबर, बहुत सारे टॉपर भी हैं जिनके 15 नंबर 16 नंबर आने जीके में। बट आपको 25 से 30 लाने हैं, क्योंकि आप टॉपर नहीं हो, ठीक है। आपको कट ऑफ निकालनी है, आपको जॉब लेनी है, इसीलिए आप किसी भी सेक्शन के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे। समय आपके पास काफी है, ठीक है। एक आपके पास पॉजिटिव फैक्टर ये कि आपके पास समय भी काफी है, तो आप जीके पर ध्यान दे सकते हो। अब देखिए, जीके में ऐसा नहीं है कि हमने जीके अगर पढ़नी शुरू करी तो हम मतलब किसी भी किताब को लेके बैठ गए, ऐसा नहीं करना है। अच्छी खासी ब्लैक बुक है एक जनरल अवेयरनेस की, मुझे उम्मीद है कि काफी लोग को पता होगा। ये शायद केवल इंग्लिश में अवेलेबल है या फिर हिंदी में भी हो सकती है, पता नहीं। देख लेना, ये अपडेटेड वर्जन है इसका, वो आप लोग मंगा लेना, मेरे पास भी है। बहुत बढ़िया बुक है यार। मतलब इसमें कुल मिला के 20,000 से ज्यादा क्वेश्चन है, जो नया वाला वर्जन है उसमें। सारे क्वेश्चन तो नहीं करने जो कि टीसीएस ने पूछे, आप केवल उनको फॉलो करना। तो बस एक बार पढ़ लेना, पढ़ोगे अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। और बच गई करंट अफेयर्स, ठीक है। बाकी सब इसमें कवर हो जाएगा। कहीं अलग भागने की जरूरत नहीं है। जीके के लिए बहुत लोग वीडियो देखते रह जाते हैं, आखिरी तक मत करना, केवल इस किताब को फॉलो करना, मेरी बात मानिए, ठीक है। बचा करंट अफेयर। करंट अफेयर से आनी है 6 क्वेश्चन। 6 से ज्यादा भी आ सकते हैं, बट 6 क्वेश्चन तो मिनिमम आने ही आने हैं। अब इसके लिए क्या करोगे? स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू की जो डेली पीडीएफ होती है, उसका कंपाइलेशन लास्ट में आ जाता है, मंथ के एंड में, उसको फॉलो करना। अराउंड 100 पेज की वो होती है पर मंथ, ठीक है। उसको एक बार गो थ्रू कर लेना। रटने की कोशिश मत करना, रटने की कोशिश करोगे याद नहीं होगा कभी भी, ठीक है। उसको आप लोग एक बार गो थ्रू करना, पढ़ लेना, हमसे एक बार पढ़ोगे याद आ जाएगा एग्जाम में ऑप्शन देख के, ठीक है। बस इतना आपको जीके में करना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। हालांकि यही बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो आपको पता चलेगा जब आप करने बैठोगे तब, ठीक है। तो ये 3 सेक्शन पूरे हो चुके हैं। आखिरी सेक्शन पर आ जाते हैं, रीजनिंग। ये वो सेक्शन है जिसको आप सबसे हल्के में ले सकते हो। क्यों? क्योंकि रीजनिंग में अगर आपके 42 से 45 मार्क्स तक आ रहे हैं, पहले आप लोग ध्यान से सुनो, अगर आपके 42 से 45 मार्क्स तक आ रहे हैं तो आपको रीजनिंग में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस आपको मॉक लगाते जाना है,
ठीक है। अगर आपके कम नंबर आ रहे हैं, जैसे लेट्स सपोज आपके 40 से कम नंबर आ रहे हैं, इसका मतलब रीजनिंग में आपकी कुछ ना कुछ कमी है। ठीक है। कुछ लोग की रीजनिंग पहले से ही अच्छी होती है, उन्हें कुछ नहीं पढ़ा नहीं होता अलग से, बट फिर भी उनको पता होता है कि ये क्वेश्चन ऐसे करना है, ये क्वेश्चन ऐसे करना है, ये ऑप्शन एलिमिनेट करना है, इस ऑप्शन से ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। वो एक मैं कह सकता हूँ रीजनिंग क्या है, नेचुरल एबिलिटी है। ठीक है। फिर भी अगर आपके कम आ रहे हैं तो आप किसी भी एक टीचर को फॉलो कर सकते हो। बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है, बहुत सारे चैनल है, एग्जाम बुक का चैनल है। ठीक है। और माय पाठशाला तो है ही, उसको आप फॉलो कर सकते हो। रीजनिंग की प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हो। कोई भी जिस टॉपिक में आपको लग रहा है कि गलत हो रहे हैं क्वेश्चन या फिर नहीं बन पा रहे हैं, उसको कर लेना। जैसे अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो मेरे काउंटिंग फिगर के क्वेश्चन गलत हो जाते थे, तो मैंने काउंटिंग फिगर अच्छे से अलग से पढ़ लिया, उसके बाद गलत नहीं होते। ठीक है। और एक और टॉपिक था शायद मिसिंग नंबर वाला, क्वेश्चन मार्क जो आ जाता है, वो भी मेरा गलत हो जाता था, तो उसको भी मैंने पढ़ लिया, फिर ये भी गलत नहीं होने लगे। ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ एक दो टॉपिक आपके वीक होंगे, उनको आप अच्छे से करना। अगर ज्यादा टॉपिक वीक हो तो पूरी प्लेलिस्ट एक बार कर लेना, ज्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है। तो इसमें आप थोड़ा इजी जा सकते हो, कोई तकलीफ की बात नहीं है। अगर ये मत सोचना कि इसमें 50 में 50 ही लाने, नहीं आ पाएंगे। एग्जामिनर के ऊपर है, अगर उसने एक भी कठिन सवाल डाल दिया तो नहीं आ पाएंगे, नॉर्मल सी बात है। इतने नंबर आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है। अब मैं फाइनली आपको मॉक बता देता हूँ कि कौन सा मॉक आपको फॉलो करना है। ये तो हो गई उसकी बात कि आप कैसे सीखोगे। अब देखिए मॉक्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। अगर आपने टीयर 1 से पहले, मैं कह रहा हूं, अगर आपने 30 से लेकर 50 मॉक तक लगा लिए, 30 टू 50 मॉक्स, तो वो सफिशिएंट है। इतने मॉक्स अगर आप लगा लोगे तो बहुत आसानी से आप अच्छा स्कोर लेके आओगे प्रीलिम्स के एग्जाम में। ठीक है। इतने मॉक्स आपको लगाने हैं, ये आपका टारगेट होना चाहिए। कहां से लगाने? टेक्स्ट बुक के लगाने हैं। जब भी एसएससी की बात आती है तो मैं हमेशा टेक्स्ट बुक को रिकमेंड करूंगा। ठीक है। ये एकदम एसएससी रेलिवेंट है। बाकी मॉक्स की तरफ जाओगे तो नुकसान झेलना पड़ेगा। तो केवल टेक्स्ट बुक को फॉलो करो। ठीक है। और कुछ भी फॉलो करने की जरूरत नहीं है, मेरा ये मानना है। इसमें सेक्शन मॉक होते हैं, वो भी लगा सकते हो, बट मेरा मानना ये है कि फुल मॉक लगाओ। तो फुल मॉक होते हैं, प्रीवियस मॉक लगा लो, सबसे अच्छी बात है। ठीक है। हालांकि ये जो मैंने सोर्सेज बताए उनसे आप प्रीवियस क्वेश्चन तो वैसे ही फॉलो करोगे, बट फिर भी फुल मॉक लगाओ, उसमें प्रीवियस मॉक भी लगा लो। ठीक है। इतने मॉक्स सफिशिएंट हो गए, इतने ही आप लगा पाओगे। अब जितना समय बचा है, अगर डेली में एक मॉक भी मान के चलो तो इतनी मॉक्स आपके लगभग हो पाएंगे। इतने ही करने, ज्यादा करने की जरूरत है नहीं। टीयर 1 का एग्जाम है, कोई बहुत ज्यादा कुछ वैसा है नहीं इस खास इसमें कि कुछ और आ रहा हो। ठीक है। ऐसा कुछ डिफिकल्ट एग्जाम नहीं आने वाला है। अगर आपने इतनी पढ़ाई करी है, अच्छे से फोड़ के आओगे एग्जाम को। बस इतना मुझे बताना था, अच्छे से पढ़ाई करते रहो अपनी। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर।